हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू पढ़ते रहो। और आज हम लोग यहां पर आपके साथ कुछ प्यारी प्यारी बातें करने वाले हैं। तो आखिर क्या है वो बातें। आप सभी ने आज या आज के पहले क्राइम पेट्रोल या फिर सीआईडी जैसे कुछ एपिसोड्स तो देखे ही होंगे और आपने देखा है कि वहां पर कहीं पर कोई मर्डर मिस्ट्री हो जाती है या फिर कहीं ऐसा कोई केस आ जाता है जिसकी तहकीकात करते करते वो लोग मर्डर तक पहुंचते हैं। तो आखिर ऐसा उन्हें क्या मिलता है, वो किसे प्लान करते हैं, किसे टारगेट करते हैं। तो यहां पर उन्हें हेल्प करते हैं कुछ छोटे छोटे से क्लूज। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं पर जहां पर ये मर्डर हुआ है उस स्पॉट पर वो जाते हैं, वहां से कुछ सबूत लेते हैं और उन्हें वो लोग लैब में भेजते हैं, वहां से कुछ एविडेंस इकट्ठे करते हैं। इसी तरह से हमारी मैथ्स में भी अब आजकल केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ गए हैं। तो वहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं कि केस स्टडी कौन कौन से चैप्टर से बन सकती है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से एक केस स्टडी आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। उसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से या फिर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से, और या हो सकता है आपके लिए वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ये 4 चैप्टर्स ऐसे हैं जहां से केस स्टडी के क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे स्टैंडर्ड हो या फिर बेसिक। आपको अपने एग्जाम पेपर के हिसाब से केस स्टडी के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो आज यहां पर हम आपको पूरी तरीके से केस स्टडी के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये सिखाने वाले हैं और फुल ऑफ फुल मार्क्स लाने की जिम्मेदारी होगी आपकी। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये सेशन। और सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आपको एक केस स्टडी दिखाई दे रही होगी और क्या लिखा हुआ है देखिए। यहां पर लिखा हुआ है सुमन इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे। अरे भाई, सबका होता है और सारे लोग ही सेलिब्रेट करते हैं। ही इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स, he bought a packet of toffees which contains 360 candies। इसका मतलब है कि ओवरऑल जो हमारे पास नंबर ऑफ कैंडीज हैं सुमन के पास वो कितनी है, 360 है। he arranged the candies such that in the first row there are 3 candies, in second there are 5 candies and third there are 7 candies and so on। तो आपको यह पता चल गया कि सुमन के पास जो टोटल नंबर ऑफ कैंडीज हैं वो कितनी है, 360 है। देखिए टोटल कैंडीज कितनी हो गई, 360 हो गई। और उसने ऐसा अरेंजमेंट किया है कि अगर हम अकॉर्डिंग टू रो देखें तो फर्स्ट रो में आपके पास 3 कैंडीज हैं, इन सेकेंड रो देयर आर 5, 7 एंड सो ऑन। मतलब ऐसे ही आगे 9, 11, 13 कैंडीज आगे फर्दर रखी हुई हैं। अब आपके पास ये केस स्टडी आपको दिखाई दे रही है। अब यहां से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो उनके एविडेंस कहां से मिलेंगे आपको, इसी पैराग्राफ से मिलेंगे जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रोज ऑफ कैंडीज। इसका मतलब कि टोटल कितनी रोज यहां पर बनाई है सुमन ने। तो चलिए अगर हम लोग देखें तो यहां से हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिल रही है। यहां से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि हमारे लिए फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 3 हो गया। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 5 माइनस 3, 2 हो गया। टोटल दैट मींस Sn इज इक्वल्स टू 360। और आपको फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ रोज, दैट मींस आपको फाइंड करना है n, नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू। और इसके लिए आपको फॉर्मूला तो आपके मैथ्स वाले योगेश सर ने सिखाया ही होगा। क्या होता है, Sn का फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2 2a प्लस n माइनस 1d। चलिए काफी लोग थैंक यू का कमेंट करेंगे अब कि सर ने फॉर्मूला सिखाया है। चलिए Sn यानी टोटल नंबर ऑफ कैंडीज आपके पास कितनी है, 360। n आपको फाइंड करना है बाई 2, 2a, 2 into 3 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स, d की वैल्यू आ गई 2। अब इस चीज को जब आप सॉल्व कराएंगे तो देखिए आपको क्या मिलने वाला है। जब आप इसे सॉल्व कराते हो तो अपॉन का 2 आप मल्टीप्लीकेशन में ले लो, तो ये हो गया 720 इज इक्वल्स टू n, 3 2 जा 6 प्लस 2n माइनस 2। ये हो गया आपके लिए 720 इज इक्वल्स टू n, 6 माइनस 2 4 प्लस 2n। देखिए अब यहां से आपको एक क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाएगी। क्या फॉर्म होगी, 720 इज इक्वल्स टू 4n प्लस 2n स्क्वायर। अगर हम लोग इसे आगे सॉल्व करें, 2n स्क्वायर प्लस 4n इज इक्वल्स टू 720। चलिए ये मिल गया आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहां से n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 360 इज इक्वल्स टू 0। चलिए कमेंट बॉक्स में फटाक से कमेंट करके हमें फैक्टर्स बताइए। इसके 360 के आपको फैक्टर्स बताने हैं कि यहां पर 2 आ जाए। चलिए फटाक से बताइए क्या होने वाला है यहां पर।
तो यहां पर हमें फैक्टर्स मिलेंगे 20 माइनस 18, 20 माइनस 18 ये हो गए आपके लिए फैक्टर्स। और यहां पर अगर हम लोग देखें तो n की वैल्यू क्या हो जाने वाली है, n स्क्वायर प्लस 20n माइनस 18n माइनस 360 इज इक्वल्स टू 0। अगर आप यहां से n कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा n प्लस 20, 18 कॉमन लेंगे तो ये भी हो जाएगा n प्लस 20। सो स्टूडेंट्स n प्लस 20 n माइनस 18 ये आपको क्या मिल गए, ये मिल गए आपको फैक्टर्स। और फैक्टर से अगर हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आप देखिए n प्लस 20 से तो निगेटिव वैल्यू आनी है, और निगेटिव वैल्यू को क्वाड्रेटिक में हम लोग क्या करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं। तो यहां पर n प्लस 20 से जो 20 आंसर आएगा वो वैलिड नहीं होगा। और हमारे पास ये देखिए n की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। दैट मींस कि सुमन ने जो कैंडीज अरेंज की हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, 18 रोज है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन तो आपने क्लियर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया आपको। देखिए अब आप भी सीआईडी में जाने लायक हो गए ना। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर तो आपने फाइंड कर लिया, और अब चलते हैं हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए कोई भी केस स्टडी होगी तो वहां से 2 और 3, देखिए 2 तो नहीं 3 to 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो सारे के सारे 1 मार्क्स के होंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि 2 मार्क्स के भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी कैंडीज आर प्लेस्ड इन लास्ट रो। अब अभी आपने देखा कि टोटल आपके पास 360 कैंडीज थी। 360 कैंडीज को अरेंज कैसे किया गया था, 3 5 7 इस एपी के फॉर्मेट में। और अभी आपने टोटल नंबर ऑफ रोज दैट मींस n की वैल्यू क्या फाइंड की, 18। अगर टोटल नंबर ऑफ रो 18 है तो लास्ट रो कौन सी होगी, 18th होगी ना। और आपको फाइंड करना है कैंडीज आर प्लेस्ड इन लास्ट रो, दैट मींस 18th रो में कितनी कैंडीज प्लेस की जाएंगी। इसका मतलब है कि आपको 18th टर्म A18 फाइंड करना है। और ये कहां से आता है, सभी लोगों को फॉर्मूला पता है, nth टर्म का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1d। सारी की सारी वैल्यूज प्लेस कर दीजिए, 3 प्लस 18 माइनस 1 इंटू 2, ये हो गया 3, 18 माइनस 1 17 इंटू 2। और यहां से अगर हम लोग देखें तो यहां से हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 37 कैंडीज आर प्लेस्ड इन लास्ट रो। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि आखिर इस केस स्टडी का थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, इफ आदित्य डिसाइड्स टू मेक 15 रोज देन हाउ मेनी टोटल कैंडीज विल बी प्लेस्ड बाय हिम विद द सेम अरेंजमेंट। अगर अरेंजमेंट ऐसा ही रहे, देखिए थर्ड क्वेश्चन में एक लड़का है कोई आदित्य, और थर्ड उसने कहा कि अरेंजमेंट सेम ऐसा ही रखना है, और उसके अलावा देन हाउ मेनी टोटल कैंडीज विल बी प्लेस्ड बाय हिम विद द सेम अरेंजमेंट। केवल और केवल वैल्यू किसकी चेंज हो रही है, नंबर ऑफ रोज की। यहां पर नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 18। यहां पर नंबर ऑफ रोज कितने रखने हैं, 15। और आपको फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ कैंडीज। द फॉर्मूला इज Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। यहां से टोटल नंबर ऑफ कैंडीज आपको फाइंड करनी है। n कितना है, 15 बाई 2, 2a 2 इंटू 3 n माइनस 1 15 माइनस 1 d की वैल्यू हो गई 2। ये हो गया 15 बाई 2, 3 2 जा 6 प्लस 15 माइनस 1 14, 14 इंटू 2 28, 15 अपॉन 2 इंटू 28 में अगर 6 प्लस करेंगे 34 आएगा, 2 से कैंसिलेट कराइए 17, 15 इंटू 17। देखिए अब यहां से 15 इंटू 17 ये कैलकुलेशन आप कराएंगे, 15 7 जा 105, 15 1 जा 15। ओवरऑल जो टोटल नंबर ऑफ कैंडीज बाय आदित्य आएंगी वो कितनी आएंगी, 255। ये था द थर्ड पार्ट ऑफ दिस केस स्टडी। अभी भी इसमें एक क्वेश्चन और है, यानी क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, चलिए 4 की तरफ भी हम लोग नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है फाइंड द नंबर ऑफ कैंडीज इन 12th रो। कि अगर हमारा देखिए अरेंजमेंट तो सेम है, सुमन का भी आदित्य का भी, तो 12th रो में जो नंबर ऑफ कैंडीज भी होंगी वो भी इक्वल होंगी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सुमन का अरेंजमेंट या फिर आदित्य का अरेंजमेंट किससे हमें फाइंड करेंगे, क्योंकि 12th कंडीशन यानी 12th रो में जितनी भी कैंडीज होंगी वो सारी की सारी इक्वल होंगी इन द कंडीशन ऑफ सुमन एज वेल एज आदित्य। तो आपको फाइंड करना है 12th रो में नंबर ऑफ कैंडीज यानी A12, और A12 का फॉर्मूला होगा हमारे लिए a प्लस 11d। ये हो गया 3 प्लस 11 इंटू 2, यहां से आ गया 3 प्लस 22 एंड द नंबर ऑफ कैंडीज प्रेजेंट इन 12th रो इज 25। तो यहां से आपने इस
केस स्टडी बेस्ड का जो क्वेश्चन था उसके 4 पार्ट्स थे और आपने उन सभी 4 पार्ट्स के आंसर देखिए कैसे फाइंड कर लिए। और ये सारे के सारे कहां से फाइंड किया आपने, जो भी लैंग्वेज आपको गिवन होगी उसी से। तो मैंने आपको 4 चैप्टर्स बताए हैं कि आपको एपी, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, इन 4 चैप्टर्स को ध्यान से देखना है फॉर केस स्टडी क्वेश्चंस। तो चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग साथ में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की केस स्टडी लगाई जाए और देखते हैं कि क्या कहती है इस क्वेश्चन की लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ विजिबल टू योर स्क्रीन। चलिए पढ़िए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है इन मंथ ऑफ अप्रैल टू जून 2022 the exporters of passenger cars from India increased by 26%. In the corresponding quarter of 21 as per a report, a car manufacturing company planned to produce 1800 cars in 4th year and 2600 cars in 8th year, assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year. देखिए कोई कंपनी है, कार कंपनी, उसने 4th ईयर जो कार्स सोची है बनाने के लिए वो कितना है 1800। दैट मींस A4 की वैल्यू आपके लिए गिवन है 1800 यानी 1800 एंड इन 8th ईयर 2600। अगर हम लोग 8th ईयर में प्रोडक्शन ऑफ कार्स की बात करते हैं तो कितनी है 2600। और ये जितना भी इंक्रीजमेंट है वो यूनिफॉर्मली है। अगर यूनिफॉर्मली है दैट मींस हमारे लिए डी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू इक्वल आएगी। और यहां से हमें इतना तो पता चल गया कि ये कैसी है, एपी फॉर्म करेगी। अब यहां से हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है क्या, कि हमारे पास 4th टर्म मिल गया 1800 एंड 8th टर्म मिल गया 2600। अब अपने को क्या फाइंड करना है, अब कुछ क्वेश्चंस गिवन होंगे वो हमें फाइंड करने होंगे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन अगर इस केस स्टडी के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग नजर डालें तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा गया है फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर दैट मींस आपको फर्स्ट टर्म स्मॉल ए की वैल्यू लानी है। और कहां से आएगी, तो आपने लीनियर तो पढ़ा ही है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लीनियर इक्वेशन फॉर्म करते हैं और ये भी पता करते हैं कि फर्स्ट ईयर में नंबर ऑफ कार्स क्या होंगी। A4 का फॉर्मूला अगर हम ओपन करते हैं तो a प्लस एन माइनस डी अकॉर्डिंग ये हो जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 1800, दैट इज कंडीशन नंबर 1। a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 2600, दैट इज कंडीशन नंबर 2। अब आप एज लीनियर इन दोनों को सॉल्व कराइए। ये हो गया आपके लिए कंडीशन 1, ये हो गई कंडीशन 2। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 या फिर इक्वेशन 1 क्योंकि यहां की वैल्यूज छोटी हैं। इन इक्वेशन 2 आप किसी को किसी में भी सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं। तो यहां पर आपके पास वैल्यूज हैं a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 2600, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 1800, माइनस 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 यहां से a की वैल्यूज कैंसिल हो गई, 7d माइनस 3d ये आ जाएगा आपके लिए 4d, 26 माइनस 18 ये हो गया 800। यहां से आपको कॉमन डिफरेंस मिल गया 200। मतलब इच ईयर जो हमारे पास कार्स का मैन्युफैक्चरिंग है, जितनी भी कार बन रही हैं फर्स्ट ईयर जितनी भी होंगी उससे 200 प्लस करके नेक्स्ट ईयर हो जाएंगे, 200 प्लस करके नेक्स्ट ईयर हो जाएंगे। तो कॉमन डिफरेंस डी मिल गया। अब इस डी की वैल्यू को क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में प्लेस कर दीजिए। तो ये हो गया a प्लस 7, डी की वैल्यू है 200, टोटल क्या आ रहा है 2600, a प्लस 7 2 1400 is equals to 2600, a is equals to 2600 minus 1400, the value of a is यहां से बचा 76, ये हो गया आपके लिए 66 1200। तो फर्स्ट ईयर जो नंबर ऑफ कार्स थी वो कितनी रही होंगी, 1200 रही होंगी। तो फर्स्ट नंबर पार्ट का आंसर तो आपने फाइंड कर लिया। देखिए सॉल्यूशन का प्रोसेस क्या है, आपको 4th एंड 8th टर्म गिवन थे, अगर हमने उनका फॉर्मूला ओपन किया तो हमारे पास मिल गया लीनियर, और उस लीनियर को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, डी एंड ए की वैल्यू मिल जाती है। और आपको लाना था कार्स इन फर्स्ट ईयर दैट इज ए एंड आंसर इज 1200। चलिए अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है ये जानते हैं। तो सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है फाइंड द प्रोडक्शन इन द 12th ईयर। 12th ईयर की बात की गई है। 12th ईयर की अगर हम लोग बात करेंगे तो जहां पर
ए है वहां पर अब हमें क्या फाइंड करना होगा, A12 फाइंड करना होगा। चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, जो भी अभी हम सॉल्व करके इंफॉर्मेशन लाए हैं, मतलब ए की वैल्यू क्या हो गई हमारे लिए 1200, डी की वैल्यू क्या हो गई हमारे लिए 200, इन्हीं की हेल्प से क्या फाइंड करना है, A12 फाइंड करना है। और A12 फाइंड करने के लिए आपको nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा आपके लिए, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। यहां पर सारी की सारी वैल्यूज प्लेस कर दीजिए तो A12 आपके लिए हो जाएगा, a की वैल्यू है 1200, n की वैल्यू है आपके लिए 12 एंड d की वैल्यू है 200। ये हो गया आपके लिए 1200 प्लस 11 इंटू 200, ओवरऑल 1200 प्लस 11 टू जा 2200 एंड जो आपका फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा 3400 कार्स। 3400 कार्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन द 12th ईयर बाय दिस कंपनी। तो चलिए ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। अभी भी हमारे पास एक क्वेश्चन बाकी है, तो चलिए अब हम लोग मूव करेंगे थर्ड पार्ट ऑफ दिस सीएस क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, थर्ड क्वेश्चन कहता है फाइंड द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 10 ईयर्स, मतलब फर्स्ट 10 ईयर्स में जितनी भी कार्स ओवरऑल बनाई गई हैं, आपको सारी की सारी कार्स का नंबर। तो चलिए ये तो इंटरेस्टिंग हो गया ना। अभी हम लोग देख रहे हैं कि छोटे छोटे अमाउंट्स में कार्स बन रही है, अब हम लोग जानेंगे कि 10 ईयर्स में कितनी सारी कार्स कोई भी कंपनी बनाती है। चलिए अब हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो तो सारी की सारी हमें पता चल गई, ठीक, ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, और यहां पर आपको 10 इयर्स का फाइंड करना है, दैट मींस एन की वैल्यू क्या लेंगे 10, और आपको टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स यानी S10 फाइंड करना होगा। और S10 फाइंड करने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जब हमारे पास कॉमन डिफरेंस है तो उसके लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होगा Sn इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। अब सारी की सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में प्लेस कर दीजिए। तो S10 क्या आएगा हमारे लिए 10/2 2 इंटू 1200 प्लस 12 माइनस 10। आपकी बार n की वैल्यू 12 से चेंज होके क्या हो गई है 10, 10 माइनस 1 d दैट मीन्स 200। चलिए 10/2 5, 12 टू जा 2400 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 200। ये हो गया 5, ये हो गया 2400 प्लस 1800, ये हो गया 5 मल्टीप्लाइड बाई 24 प्लस 18, 8 4 12 2 1 3 1 4 4200 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाई 4200 इज इक्वल्स टू 21,000 कार्स। चलिए तो फाइनल आपका जो आंसर आया वो आ गया आपके लिए 21,000 कार्स मैन्युफैक्चर्ड इन 10 इयर्स बाय दिस कंपनी। तो यहां से आपने इस केस स्टडी को भी सॉल्व कर लिया। अब आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी है। केस स्टडी के क्वेश्चंस को देखकर ये मत सोचिए कि ये क्वेश्चंस बड़े हैं, या फिर हमें बहुत सारे बच्चे तो क्या करते हैं, देखते हैं अरे इतना बड़ा क्वेश्चन आया है, उनसे पूछो कितना कठिन था तो हार्डनेस नहीं बता पाएंगे, बताएंगे इतना बड़ा क्वेश्चन आया था। तो बड़ा मत देखिए, आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के जो भी पार्ट्स हैं, उसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं, उन्हें कैप्चर करिए, आप वहां से एविडेंस निकालिए और बिल्कुल आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर के केस स्टडी के क्वेश्चंस लाएंगे, और आपको प्रॉमिस करना होगा कि 10 आउट ऑफ 10 आप केस स्टडी में लेकर के ही आने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में और अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सर्दियों से बच कर रहिए। बाय बाय, शुभ रात्रि, वेल विशेस आर विद यू।